और अपने पहाड़ों में देखो ये चलती है ऑल्टो और मारुति 800, पहाड़ों की रानी है। बारिश आई है ना पिछले कल, तो नीचे से देखो धुंध उठ रही है, बादल उठ रहे हैं, मस्त सा माहौल है अपना गांव। मतलब वहाँ गाड़ी का चैम्बर नीचे लग सकता है, इतने बुरे हालत है, जगह जगह में टूट फूट हुई। तो गाड़ी यहाँ पे फंस गई है। फंस क्या गई है भाई, पूरी पीछे घुस गई है। देखो ओ भाई साहब, गजब के नज़ारे दिखते हैं भाई नीचे को। तो ये चेक करो एक बार, ये देखो भाई। अब सुबह सुबह पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के बस स्टैंड पे। हाँ तो देखो गाड़ी अपनी यहाँ पे लगी है। कल रात की बारिश हुई है तो रोड में देखो पूरा पानी पानी है भाई। और सुबह सुबह का माहौल है कुछ इस तरह का, पूरे में देखो पैक है भाई, धुंध लगी है। काफ़ी दिनों बाद जो है कुछ इस तरह की सुबह हो रही है। तो अपना गांव है उस साइड को, नीचे को देखो गांव के घर दिख रहे हैं नीचे वाली साइड को। तो आजकल अपनी गाड़ी यहीं पे लगी रहती है। नहीं तो भाई अपना जो घर वाला रोड है ना, उसकी कंडीशन तो आप लोगों ने देखी होगी लास्ट व्लॉग में। तो ये देखो यहाँ पे अपने गाँव वालों की सबकी गाड़ियाँ यहीं पर लगी है। और अपने पहाड़ों में देखो ये चलती है ऑल्टो और मारुति 800, पहाड़ों की रानियाँ यही हैं। तो देखो अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, अपने गांव की एक खूबसूरत सी सुबह के साथ। तो भाई सुबह के 10:30 हो रहे हैं भाई, और अपना व्लॉग हो रहा है सुबह के 10:30 बजे से शुरू। तो देखो काफ़ी दिनों बाद भी कुछ इस तरह की सुबह हो रही है। काफ़ी दिनों से क्या हो रहा था ना, यहाँ पर जो है धूप थी बहुत बढ़िया, कल रात को बारिश आई है। तो देखो सुबह सुबह का माहौल ही कुछ अलग होता है। देखो पूरे में धुंध बादल, नीचे से देखो अभी अपना गांव नीचे को है। मैं आया हूँ सुबह सुबह अपने गांव के बस स्टैंड तक। तो आज संडे, अपनी तैयारी हो रही है अभी मार्केट तक जाने की। घर में रह के भी बोर हो गए हैं, क्योंकि काम आजकल कुछ है नहीं है, सेफ सीज़न हमारा ख़त्म हो गया। हाँ भाई क्या हाल है, कहाँ ले जा रहा सिलेंडर? अच्छा खा लिए? देखो सिलेंडर लेके आ रहा है ऊपर से अपने घर से। तो आज मेरी तैयारी हो रही है मार्केट तक जाने की। कल रात की बारिश आई है, देखो पूरे में देखो रोड में, अपने गांव का मेन रोड है ये, इसमें देखो पूरे यहाँ पे पानी पानी भरा हुआ है। और अपनी गाड़ी आजकल यहीं लगी रहती है, क्योंकि अपने जो घर वाला रोड है ना उसकी हालत ख़राब है, वो बंद है। तो मस्त सी सुबह होती है। देखो अब तो बरसात मानसून मान के चलो ऑलमोस्ट जो है ख़त्म ही है। तो पहाड़ों में तो ऐसा ही होता है भाई। देखो बिल्कुल घर के साथ में जो है रोड होते नहीं है, घर से दूर दूर रोड होते हैं। तो अपना नीचे से यहाँ तक आते आते ना 10 मिनट लग गए, और पसीना आ गया भाई। अब ये मान के चलो यहाँ पे ना ठंड हो चुकी है। तो आज संडे है, काफ़ी दिनों से घर में ही है ना, तो आज ऐसे ही मूड हो गया क्यों ना आज मार्केट जाया जाए, थोड़ा सा संडे फंडे मनाया जाए। बहुत कम तो अपने को जो है भी टाइम इस तरह का मिलता है कि कहीं घूमने जाएं, या फिर नहीं तो काम में ही बिज़ी होते हैं, आप लोग देखते ही होंगे भाई। तो आज मस्त सा माहौल है। परसों की गाड़ी अपनी यहीं पर लगी है, जब भैया वगैरह आए थे ना। कल मैं सामान ले गया भाई शाम को, यहाँ से इतना सारा सामान था। तो ये अभी अपने गांव का एक छोटा सा बस स्टैंड, मतलब बसेस वगैरह जो है यहीं पे रुकती है, और अपने गांव वालों की देखो सबकी गाड़ियां यहीं पे लगी रहती है। अब तो कम से कम ये मान के चलो पूरे सर्दी में, क्योंकि सर्दी में बर्फ़ पड़ेगी, फिर हमारा रोड वैसे भी ओपन नहीं होगा। लास्ट व्लॉग जिसने भी देखा होगा, देखिए भाई क्या कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है रोड की, बहुत बुरी हालत है। तो चलो आज ऐसे ही मूड हो गया, थोड़ा सा घूम के आए। मौसम भी अच्छा है, धूप भी नहीं लगी है। अभी तक घर में फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके फटाफट मैं आ गया ऊपर को। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को आज हमारे यहाँ के खूबसूरत से नज़ारे। आज गजब के नज़ारे देखने को मिलेंगे जहाँ भी जाएंगे। तो भाई आज जाएंगे हम अपने दूसरे वाले रोड से, जो अपने गांव को दो रोड आते हैं भाई मार्केट से। देखो एक ये वाला रोड है जो शॉर्टकट रोड है, पर इस रोड में एक पॉइंट इतना बेकार है नीचे। जिसने मेरा 4-5 दिन पहले का व्लॉग देखा होगा, मैं जो है भाई गाड़ी के छत पे, उस दिन मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी के छत पे गया था। गाँव से टैक्सी थी, उसके छत पे गया था सावड़ा अपने मार्केट तक। भाई एक पॉइंट इतना गंदा है नीचे ना, छोटी गाड़ियाँ तो बहुत मुश्किल से वहाँ निकलती है, क्योंकि पूरा दलदला है वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकलती है। आजकल हमारे मेन रोड की, इस वाले रोड की भी ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, मतलब 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा। इस वाले रोड की भी कंडीशन बहुत बेकार है, पर इसमें जो है ना थोड़ा सा ऐसा नहीं है, स्लिपरी ऐसा नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट बहुत बेकार है आगे जाके, मतलब वहाँ गाड़ी का चैम्बर नीचे लग सकता है, इतने बुरे हालत है। जगह जगह में टूट फूट हुई है भाई, बहुत बुरे हालत हुए हैं इस बार के। और अपने आगे रोड ऐसे है भाई, देखो
बिल्कुल तंग तंग से। सामने से अगर दूसरी गाड़ी आएगी ना तो कुछ भी हो सकता है अगर बंदा स्पीड में हुआ। वैसे और आजकल सेब सीज़न चला है तो लोग वैसे ही जल्दी में रहते हैं। गाड़ियां जो लोडिंग के लिए आती है, मौसम ख़राब होता है, गाड़ी लोडिंग के लिए आती है वो बहुत तेज़ी में आती है। क्योंकि मेन रोड में भी सोचो आजकल जो है ना, जो गवर्नमेंट बसेज आती है ना हमारे इस रूट की, वो एक भी बस नहीं आ रही है आजकल। क्योंकि रोड जहाँ जहाँ टूटे हुए हैं ना तो उसमें छोटी गाड़ियों लायक जो है रोड बनाए हुए हैं। बाकी बसेज उसमें बड़े ट्रक या बसेज वगैरह कुछ नहीं आ सकती है। बहुत बुरी हालत है इस बार मानसून ने भी बहुत बुरी हालत किया है। तो भाई ये लगी है जो ये बोरियां दिख रही है ना टोटल, तो ये आती है गवर्नमेंट को, HPMC वालों को। कोई फैक्ट्री में जाएगा कहीं भी, पता नहीं किस चीज़ के लिए तो यूज़ करते हैं इसको। ये जो बेकार सेब होता है ना, जो दागी सेब होता है, भाई इस बार लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुई है सेब की। देखो कितनी सारी बोरियां हैं एक जगह में, सिर्फ एक जगह में इतनी है। ऐसे कम से कम बोल रहा हूँ तो हमारे एरिया में यहाँ पे कम से कम बोल रहा हूँ तो 50 डिपो लगे होने हैं इस तरह के। ये HPMC वालों के लगते हैं, गवर्नमेंट के लगते हैं। ये जो है मतलब एक बोरी अगर 50-60 kg की होगी तो उसको 300-350 रुपये खरीदते हैं एक बोरी। मतलब 2-3-4 रुपये किलो होता है, ऐसा कुछ होता है जो बेकार सेब होता है। तो इस बार लोगों का इतना वेस्टेज हुआ है ना भाई, सेब का बहुत ज़्यादा वेस्टेज हुई है। ये देखो भाई यहाँ पे भी लोड गाड़ी बिल्कुल साइड में, बिल्कुल चढ़ाई वाला रास्ता था ना, तो गाड़ी यहाँ पे फंस गई है। फंस क्या गई है भाई, पूरी पीछे घुस गई है। देखो ओ भाई साहब, HP 86, पता नहीं कहाँ का नंबर है। देखो भाई चढ़ाई हमारे हिमाचल का ही नंबर है। गाड़ी जो है ना बिल्कुल साइड में आ गई है। आगे से चढ़ाई वाला रास्ता था और गाड़ी पूरी फंस गई भाई। शुक्र है पलटी नहीं हुई गाड़ी। ऐसा होता है भाई। देखो बहुत मुश्किल से ऐसे रोडों में हमारे यहाँ पे ना लोड गाड़ियाँ चलती है। अब जो तो यहाँ के लोकल ड्राइवर होंगे उनको तो पता होता है कि किस हिसाब से गाड़ियाँ चलानी है। अब जैसे हमारे हिमाचल के एरिया में कुछ जगह ऐसी आती है जो प्लेन इलाके हैं, तो वहाँ से बंदे आते हैं सेब सीज़न लगाने यहाँ पे, और कुछ इस तरह के सीन हो जाते हैं। अब देखो HP 86 हमारे यहाँ का नंबर है, HP 10 जो जुब्बल रोडू का नंबर है वो HP 10 है। तो ये HP 86 पता नहीं कहाँ का नंबर है, हमारे हिमाचल का ही है भाई। बेचारे के साथ सीन ही हो गया। बहुत मुश्किल होता है भाई यहाँ पे लोड गाड़ियाँ चलाना। लोड गाड़ी है, खाली गाड़ी चलाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। और जब तो ऐसे बरसात में चलानी पड़े गाड़ी ना, तब तो हालत ख़राब हो जाती है। घर से निकला था तो मस्त मौसम था। अभी 11:30 बज रहे हैं सुबह के। आराम से आ रहा हूँ ना ब्लॉग शूट करते करते। अभी निकल गई है भाई धूप। 1.5 घंटा लग गया मेरे को यहाँ से, गांव से मैं अभी आया हूँ। 15 किलोमीटर दूर आया होगा। अभी देखो मस्त धूप निकल गई है, मौसम साफ़ हो गया। गांव से निकला था तो मस्त धुंध निकली थी भाई। तो अभी तुम्हारे को यहाँ से दिखाता हूँ भाई। देखो मस्त से नज़ारे यहाँ से नीचे। मैं इस वाले रूट से जब भी आता हूँ, इस वाले रोड से आता हूँ, बहुत कम इस वाले रोड से आना होता है। तो यहाँ से ना मस्त गजब के नज़ारे दिखते हैं भाई नीचे को। तो ये चेक करो एक बार। ये देखो भाई, ये पब्बर नदी और नीचे बनी है झील, डैम बना है, बैराज। तो अपना देखो मैक्सिमम टाइम जब भी मैं मार्केट जाता हूँ तो वो सामने वाला रोड दिख रहा है, तो वहाँ जाना ज़रूर होता है। मैं आप लोगों को वहाँ से दिखाता रहता हूँ भाई। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको एक बार। देखो बस गजब के नज़ारे होते हैं भाई। तो उस साइड को ये वाला जो रोड गया, ये गया अपना रोड वाली साइड को, और वो रहेगी इस साइड को रहेगी मार्केट, सावड़ा हाटकोटी मार्केट जो हमारी है लोकल मार्केट। और मार्केट के साथ में ही बना है ये डैम। देखो नीचे मस्त है ना। और आजकल तो इस यहाँ पे पानी ना बिल्कुल नीला दिखता है अभी। आजकल जैसे बारिशें हो रही है ना, तो उस चक्कर से देखो बिल्कुल गंदा सा पानी आ रहा है आजकल भाई। ऐसी तीखी धूप लग रही है ना, पहाड़ों में बहुत तेज़ धूप निकलती है भाई। जब धूप निकलती है तो सुबह मस्त ठंडा सा मौसम था। भाई धूप मेरे को पसंद नहीं है। और लोग चाहते हैं आजकल, मैं भी चाहता हूँ कि भाई बारिशें बंद हो गई, अब धूप ही निकले बस। पर जब धूप निकलती है तो बहुत तेज तीखी धूप निकलती है। गजब के नज़ारे हैं भाई यहाँ से। सो आई होप गाइज आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो। अगर आपको ऐसे ही हमारे यहाँ पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल देखने में मज़ा आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट कर देना भाई व्लॉग कहाँ से देख रहे हो, आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही दिखाते रहेंगे भाई आपको हमारे यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती, हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो उस साइड को रह गया वो जो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है ना, उससे पीछे को रह गया अपना गांव। तो मैं यहाँ से घूम घूम के आज पूरे रूट से घूम घूम के आया हूँ।
और वो है अपनी एप्पल वैली शुराचली, मतलब जो अपने साइड है ना उस अपने वाली साइड को बोलते हैं शुराचली। तो गज़ब है यहाँ से। तो अब देखो पूरे ये एप्पल वैली इस वजह से बोलते हैं ना, देखो भाई जितने भी दिख रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक पूरा ये पहाड़ जो है भाई सेब से लदा हुआ है, मतलब सेब के पेड़ों से लदा हुआ है। इस वजह से अपनी वाली साइड को बोलते हैं एप्पल वैली शुराचली। इस मार्केट पहुंच चुका हूं भाई, और मार्केट तो आज बंद ही रहती है ऑलमोस्ट, क्योंकि संडे है ना, बहुत कम दुकानें खुली रहती है। और आजकल देखो भाई टैक्सियों का काम मस्त चला हुआ है, क्योंकि बसेस बहुत कम जा रही है। उत्तराखंड बॉर्डर हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है ना, तो ये देखो UK07 उत्तराखंड की टैक्सी आई है। यहाँ से जो उत्तराखंड का सबसे पहली मार्केट पड़ती है ना, वो पड़ती है त्यूनी यहाँ से होगा 30-40 किलोमीटर। तो वहाँ से देखो भाई, वहाँ से आई है ये टैक्सी। चलो भैया, क्या हो गया, आजकल पता नहीं कहाँ से गाड़ी आती है। देखो भाई यूपी, उत्तराखंड, पता नहीं कहाँ आजकल सेब सीज़न टाइम है ना, तो भाई जगह जगह से गाड़ियाँ आती है। देखो सेब सीज़न की भी अलग ही बात होती है भाई, नहीं तो ऐसी गाड़ियाँ देखने भी नहीं मिलेगी यहाँ पे, ऐसे नंबर की बहुत कम मिलती है। कोई टूरिस्ट आया तो, नहीं तो ऐसा ही होता है भाई। तो अभी देखो उत्तराखंड वाली टैक्सियाँ, यहाँ से अपना उत्तराखंड बॉर्डर नज़दीक पड़ता है ना। अभी मेरा जाना भी होगा, अभी हमारा बहुत जल्दी एक ट्रिप बनने वाला है उत्तराखंड का। बताएंगे आप लोगों को जब जाऊँगा, जब मतलब कंफर्म हो जाएगा ना। भाई देखो यहाँ पे सवारियाँ उतार रहा है भाई मार्केट आती है ऐसी गर्मी लगने लग गई। मेरे को लगा था सुबह आज मस्त भाई ठंडा रहेगा, अपने को गर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो ये भी उत्तराखंड की टैक्सी है, ये उत्तराखंड जा रही है भाई। सिर्फ थोड़ी बहुत दुकानें जो है ना डेली नीड्स की वो खुली रहती हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद होती हैं। आज संडे है भाई, संडे को तो सबको छुट्टी मिलनी चाहिए ना। यहाँ पे आते पसीना आने लग गया भाई, गर्मियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो बस थोड़ा बहुत काम है मेरे पास अभी यहाँ पे, तो वो करना है, उसके बाद निकलेंगे घर को। आज मेरे को ये व्लॉग अब भी अपलोड करना है, इसके बाद कहीं बैठ के इसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा। एक दिन व्लॉग नहीं बनाया ना भाई क्या कर रहे हैं, एक दिन व्लॉग नहीं बनाया ना बीच में, तो उस चक्कर से सेम डे में सेम व्लॉग पड़ रहा है अपना बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि भाई व्लॉग नहीं आया होगा, मतलब कभी मैं ज़्यादा ही बिजी हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी, नहीं तो फिर रेगुलर अपने व्लॉग जो है आते हैं। अब आने वाली है सर्दियाँ, तो देखो जो गुज्जर लोग हैं ना वो चले भाई वापस। अब यहाँ से पता नहीं कहाँ ले जाते हैं भाई, शायद उत्तराखंड वाली साइड ले जाते हैं अपनी जो भैंस है, गाय है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ होंगी तो यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है पशुओं के लिए। और देखो अपने साथ सीन हो गया कुछ इस तरह का, गाड़ी का एक छोटा मोटा काम था वो कर लिया, गाड़ी का एसी चेक करवाने गया था पर वहाँ शॉप ही बंद थी, गाड़ी का एसी नहीं चल रहा है भाई, इतनी गर्मी हो गई एकदम से। अपनी जो मार्केट है ना वो काफ़ी लो हाइट में, मतलब डाउन में है काफ़ी, उस चक्कर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और गाड़ी का एसी नहीं चल रहा है, ये भी दिखाना पड़ेगा अब भाई। काफ़ी सारी भैंसें हैं इनकी, देखो सर्दियों के टाइम में ना हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अपने गांव वाली साइड जो गुज्जर आते हैं ना ऊपर, तो हमारे यहाँ पे इनको गुज्जर बोलते हैं भाई, जो लोग ये करते हैं ना, जिनके पास ये भैंसें होती है, तो अपने साइड ऊपर आते हैं, मतलब गर्मियों के लिए ऊपर जो जंगल होते हैं उनमें अपनी भैंसें ले जाते हैं, और सर्दियों के लिए फिर वापस पता नहीं कहाँ ले जाते, देहरादून ले जाते शायद, या फिर विकास नगर वाली साइड ले जाते हैं, तो ऐसा कहीं ले जाते हैं। तो अभी मैं भी अपना ये व्लॉग कहीं बैठ के एडिट करूँगा, उसके बाद निकलेंगे घर को। तो आज जो है आप लोगों को सेम व्लॉग सेम डे में देखने को मिलेगा। भाई धूप देख रहे हो, क्या धूप निकली है, खतरनाक वाली। तो गाइस आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।